मऊगंज जिले से है, जहां अधिवक्ता संघ के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। हरिहर शुक्ला अध्यक्ष और कृष्णेंद्र तिवारी ने उपाध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार बाजी मारी है। तो वहीं बीते 6 वर्षों से लगातार सचिव पद की कुर्सी पर काबिज धुरंधर प्रत्याशी अखिलेश दुबे को उमेश दुबे ने पटकनी दे दी और उनके इस अभेद्य किले को फतह किया है। इसके साथ ही सह सचिव पद पर लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा की शानदार बड़ी जीत मिली। तो कोषाध्यक्ष पद पर भास्कर दत्त द्विवेदी, पुस्तकालय अध्यक्ष रामकृष्ण गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, ब्रह्मेश कुमार झा और कनिष्ठ अधिवक्ता पद पर सुधांशु रंजन चतुर्वेदी निर्वाचित घोषित हुए हैं। आपको बता दें कि मऊगंज अधिवक्ता संघ के 6 पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के 3 सदस्यों के लिए शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। मुख्य चुनाव पदाधिकारी एडवोकेट अशोक पयासी और चुनाव समिति के सदस्यों की निगरानी के बीच कुल 423 सदस्यों ने मत डाले। तो वहीं शनिवार को मतपत्रों की गिनती न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता संघ सभागार में पूर्ण हो गई। इस दौरान चुनाव के परिणाम को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह रहा और विजयी प्रत्याशियों की घोषणा होते ही न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर में फोर्स तैनात कर रखा था। नॉन प्रैक्टिशनर के नामों पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। मऊगंज अधिवक्ता संघ के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 438 है। प्रत्याशियों का आरोप है कि अधिवक्ता संघ सचिव अखिलेश दुबे के द्वारा अपने चुनावी लाभ के लिए सैकड़ों नॉन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को सदस्य बनाया, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने आक्रोश जताया था। चुनाव संपन्न होने के बाद भी यह मुद्दा गर्म रहा। निर्वाचन समिति ने जताया आभार। अधिवक्ता संघ के चुनाव पदाधिकारी अशोक पयासी और चुनाव समिति के सहायक निर्वाचन अधिकारी गिरिजा शंकर गुप्ता एड व निर्वाचन समिति के सदस्यों ने मतदान सकुशल संपन्न होने पर सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया है। पहली बार चुनाव मैदान पर थे और सचिव के पद पर जीते हैं। पहली बार नहीं थे, अगली बार भी थे। अगली बार भी थे, हार गए थे। क्या कैसी खुशी व्यक्त कर रहे हैं? कैसा अधिवक्ताओं का सहयोग रहा? नहीं होगा उस बार हमको उचित न समझे होंगे अधिवक्ता लोग। इस बार हमारे ऊपर विचार किए तो हम जीत गए हैं। और जो अधिवक्ता संघ में के हित में जो भी काम होगा, चाहे किसी से विरोध भी लेना पड़े, हम अधिवक्ता संघ के हित में करेंगे। उसके किसी के नाराजगी के और खुशी के लिए हम काम नहीं करेंगे। जो भी होगा उचित है अधिवक्ता संघ के हित में, चाहे किसी का विरोध करना। अधिवक्ताओं के साथी को क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? अधिवक्ता संघ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, अपने वरिष्ठ साथियों को समझेंगे। जो भी होगा अधिवक्ता साथियों का जो मार्गदर्शन होगा उसी अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन इस बार भी मैदान पर थे, कहाँ पर चूक हो गई, इसको क्या कहेंगे अपने? अब देखिए, अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अब फुटबॉल की तरह जैसे फुटबॉल की खेल होता है, 2 टीम फील्ड में आती है, कौन गोल मार दिया ये लक की बात है। और मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। 2-4 वोट से हार की जीत का कोई हार मायने नहीं रखता है और ना अंतर ही माना जाता है। जब अपना मेरा नसीब नहीं था, हार गए, अलग मैटर है। लेकिन अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया मुझ पर, जो है मतदान किया और हार जीत का अंतर भी बहुत कम मतों से था। तो मैं अपनी हार नहीं मान रहा हूँ, अपनी जीत ही मान रहा हूँ। और जो जीता है मेरा भाई नहीं जीता है। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अधिवक्ता संघ के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए जितना हो सकेगा अधिक से अधिक मैं कदम में कदम बढ़ाकर आगे चलूंगा। धन्यवाद। अहम विभाग है, सबसे बड़ा विभाग पुस्तकालय विभाग माना जाता है अधिवक्ताओं की दृष्टि से। उसके लेकर क्या तैयारी आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता और साथी अधिवक्ताओं को मैं सादर उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रथम बार लड़ने के बाद हमारे पर विश्वास जताया। मैं उनके विश्वास को मैंने यथावत रखना चाहता हूं। और सबसे प्रथम बात यह है कि जो पुस्तकाध्यक्ष का पद हमें मिला है, इस संघ में सबसे बड़ा अहम
पद हमारी नजर में पुस्तकाध्यक्ष का है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी कानून की किताब को पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं और उस पर पूरे न्यायालय का कार्य करते हैं, पक्षकारों के हित में करते हैं। तो सर्वप्रथम ये हो कि जो हमारे संघ में किताबें कितनी हैं, बुक कितनी है, कानून की नहीं है, मैं उसको देख करके समझ करके और अधिक से अधिक किताबों का संग्रह करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं अपने चुनाव अधिकारी का सादर आभार व्यक्त करता हूं और इस संविधान के, इस संसार के, मतलब हमारे कहने का मतलब कि पूरे भारत देश के जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, मैं उन सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। पहली बार चुनाव मैदान पर थे और सचिव के पद पर जी जीते हैं। पहली बार नहीं थे, अगली बार भी थे, अगली बार भी थे, हार गए थे। क्या कैसी खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कैसा अधिवक्ताओं का सहयोग रहा? नहीं होगा उस बार हमको उचित न समझे होंगे अधिवक्ता लोग, इस बार हमारे ऊपर विचार किए तो हम जीत गए हैं। और जो अधिवक्ता संघ में के हित में जो भी काम होगा, चाहे किसी से विरोध भी लेना पड़े, हम अधिवक्ता संघ के हित में करेंगे। उसके किसी के नाराजगी के या खुशी के लिए हम काम नहीं करेंगे। जो भी होगा उचित अधिवक्ता संघ के हित में, चाहे किसी का विरोध करना। अधिवक्ताओं के साथियों को क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? अधिवक्ता संघ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, हम अपने वरिष्ठ साथियों को समझेंगे। जो भी होगा अधिवक्ता साथियों का जो मार्गदर्शन होगा उसी अनुसार हम काम करेंगे। लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष के पद पर, इस बार क्या विशेष तैयारी है संघ के लिए? नहीं, हमारा लगातार संघ में चौथा चुनाव है, उपाध्यक्ष दूसरी बार है। और संघ सबसे पहले तो मैं यहाँ के अपने अधिवक्ता भाइयों को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे ऊपर लगातार विश्वास बनाए रखा और हमको इस लड़ाई में पूरा सहयोग दिए, जिसके कारण है आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमको अपना एक कर्जदार ऋणी बना दिए हैं कि उनके लिए जितना भी हमसे हो सकेगा पूरा करने का प्रयास करेंगे। गणों के हित के लिए और उनसे जुड़े समस्त पक्षकारों के लिए जो विकास होना चाहिए, जो सुविधा देनी चाहिए, उसके लिए हमारा प्रयास था और निरंतर आगे भी जारी रहेगा। और जितना सर्वांगीण विकास जो मऊगंज जिला हो गया है, तो जिले की जो समस्त प्राथमिकताएं हैं विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास रहेगा। संघ को विस्तार करने के लिए संघ के जो आय व्यय का ब्यौरा है, इस चुनाव में एक मुद्दा है जो पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष थे, उन्होंने संघ का आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया, उसके लिए आपकी क्या कार्य? वो पिछले सत्र की बात है, क्योंकि अपने लोगों के पीरियड में जो 2 बार हुए और हमारे पूर्व में संतोष मिश्रा जी थे, तो इन 3 कार्यकालों में आय व्यय का योग और ब्यौरा पूरा बनाया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे क्या अपने अधिवक्ताओं का सतत निरंतर विकास हो और समस्त विकास के दृष्टिकोण की कड़ी में जितना हो सकेगा, जिला के दृष्टिकोण में जितने विभाग आएंगे, जैसा भी हो सकेगा, अधिवक्ताओं का हित हो, कल्याण हो और उनके हित के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। बहुत धन्यवाद। मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।